एक छोटे से गांव में दो सच्चे मित्र रहते थे। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि वे हर काम में एक दूसरे की मदद किया करते थे। फिर एक दिन एक दोस्त की 35 साल की उम्र में ही मृत्यु हो गई और दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसी रात एक सुंदर सी स्त्री उसके घर आ पहुंची। वो कोई और नहीं, एक खूंखार चुड़ैल थी। चुड़ैल हर रोज रात में एक एक कर उसकी भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाने लगी और भोर होने से पहले ही कहीं गायब हो जाती थी। आदमी ने जब भेड़ बकरियों की संख्या कम होते हुए देखा तो उसने सोचा कि आखिर कौन उसके मवेशियों को ले जा रहा है। अगली रात चुड़ैल फिर आई और एक आखिरी भेड़ को भी उसने मार के खा लिया। फिर चुड़ैल ने अपना अगला शिकार उस आदमी को बनाना चाहा और उसके पीछे पड़ गई। भागते भागते अब दोनों दूसरे गांव आ पहुंचे। अपनी पहचान छुपाने के लिए चुड़ैल ने एक सुंदर स्त्री का रूप धर लिया। उसी रास्ते उस गांव का राजा अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहा था। राजा ने जब आदमी को देखा तो उससे कहा, तुम क्यों उस स्त्री से दूर भाग रहे हो? आदमी को लगा कि कोई यकीन नहीं करेगा कि वह चुड़ैल है, इसलिए राजा को बोला, यह मुझसे शादी करना चाहती है मगर मैं किसी और से प्रेम करता हूँ। यही कारण है कि मैं उससे अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा हूँ। अगर आपको यह स्त्री पसंद है तो आप इसे अपनी रानी बना सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो। सुंदर स्त्री देख राजा ने भी उससे शादी के लिए हामी भर दी और उसे अपनी 7वीं रानी बना लिया। चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के बाद आदमी ने चैन की सांस ली और अपने घर लौट आया। इधर राजा अपनी पत्नी के साथ महल लौट आया। स्त्री की सुंदरता ने राजा को पागल कर दिया था। वह अपनी 6 रानियों को तो मानो भूल ही गया और अपनी 7वीं रानी की हर बात को राजा आंख बंद करके मानने लगा। राजा को क्या पता कि उसके घर में जाने अनजाने एक खतरनाक चुड़ैल आ गई है जो रात के अंधेरे में राजा के सभी पालतू जानवरों को मारकर निगल जाती। क्या हाथी और क्या घोड़े, चुड़ैल ने किसी को नहीं छोड़ा, वह सबको मारकर खा गई। सैनिकों ने जब शाही अस्तबल के हाथी घोड़े कम होने की बात बताई तब भी राजा को स्त्री पर शक नहीं हुआ। पकड़े जाने के डर से रात के समय जब सभी रानियां सो रही थीं, तो उनके कमरों में जानवरों की हड्डियां चुड़ैल ने रख दी। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने अपनी 6 रानियों को चेतावनी दी, मगर बीच में चुड़ैल ने आकर राजा के कान भर दिए और राजा ने भी बिना सोचे समझे अपनी 6 रानियों को एक कुएं में फिकवा दिया। जिस कुएं में रानियों को फिकवाया था, भगवान की दया से उसका पानी जल्दी सूख गया। अब कुएं में फंसी सभी रानियां भूख और प्यास से बेहाल थीं। कुछ दिनों बाद 6 में से एक रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। तब बाकी 5 रानियों ने कहा, बहन चलो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेते हैं। फिर रानियों ने मिलकर उसे मार दिया और उसके टुकड़े कर सब अपने अपने हिस्से का मांस खाने लगी, मगर एक रानी ने मांस के टुकड़े को छुपा कर रख लिया। कुछ दिनों बाद उन 5 रानियों ने फिर से एक एक लड़की को जन्म दिया और पिछली बार की तरह ही वे सब उसे मारकर अपने अपने हिस्से का मांस खा गयी। कुछ और महीने बीत गए। फिर सबसे छोटी रानी ने भी एक बालक को जन्म दिया और जब वह 5 साल का हो गया तब बाकी 5 रानियों ने उससे कहा, चलो अब इसके छोटे छोटे टुकड़े करके हम सब में बांट दो, क्योंकि जीवित रहना है तो हमें इसे खाना ही पड़ेगा। तब छोटी रानी ने छुपाए हुए मांस के टुकड़े को निकाला और सबसे कहा, ये लो मेरे हिस्से के वो मांस के टुकड़े, ये सब तुम खा लो मगर मेरे बच्चे को छोड़ दो। फिर सभी 5 रानियों ने इस बात पर सहमति जताई और वह मांस के टुकड़े लेकर उन्हें खा गयी। दिन बीते। छोटी रानी का बेटा जब 10 साल का हो गया तब सभी रानियों ने मिलकर उसे बहुत संघर्ष करके कुएं से बाहर निकाला। अब वह पास ही के गांव में जाकर लोगों से भिक्षा मांगकर भोजन इकट्ठा करके सभी रानियों में बांट देता। फिर वक्त के साथ सभी रानियों की हालत